गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि 3 प्रकार के क्रिस्टल संरचनाएं हैं। पहली सोडियम क्लोराइड जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। दूसरी पोटेशियम क्लोराइड जो कि सरल घनीय जालक है। और तीसरी सीजियम क्लोराइड जो कि काय केंद्रित घनीय जालक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है सोडियम क्लोराइड का। यहाँ हमको ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको आप ध्यान से देखिए। इसका अंदर जो घन के कोने हैं, इन कोनों के ऊपर हमको कौन कौन से अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर हमको Na+ जो कण है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। Na+ जो है जिसको हम लाल गोल के द्वारा दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये घन के कोनों पर 1 1 2 3 4 ये घन के ऊपर कोना हो और एक बीच ये 4 तो कोना ये ऊपर के 4 नीचे, ये 1 2 3 4। तो घन के कोनों के ऊपर जो है Na+ जो धनायन है वो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा फलक के केंद्र में भी एक एक धनायन दिखाई दे रहा है। और ध्यान से देखोगे तो फलक के केंद्र में ये आपके जो ये केंद्र में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? तो 8 तो कोनों पे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये घन के कोण पर इसका फलक के बीच में भी दिखाई दे रहे हैं। तो 8 ही हो गए। इसका 6 फलक हैं तो 6 हमको फलकों के केंद्र में भी दिखाई देना चाहिए। ये सबसे ऊपर वाली फलक के ऊपर और ये सबसे नीचे वाली फलक के बीच में। इसी प्रकार से ये दूसरी आमने सामने वाली फलकों के बिल्कुल बीच में ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 6। और तीसरी हमारे जो सामने जो फ्रंट में फलक दिखाई दे रही है, ऊपर तो ये जो है Na+ धनायन दिख रहा है और नीचे ये दूसरा नीचे वाले फलक के बीच में ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर ध्यान से देखें तो यह Na+ आयन के लिए जो है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसके कोनों के ऊपर जो घन है उसके कोनों के ऊपर अवयवी कण उपस्थित हैं 8। लेकिन साथ ही साथ जो 6 फलके हैं उनके बीच में भी एक एक अवयवी कण यानी धनायन मौजूद है। इसका मतलब जो है यहाँ पर कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? 14। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो संरचना हमको दिखाई दे रही है यह सोडियम की FCC स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगली जो संरचना है, जो अगले जो अवयवी कण है वो हमको कौन से दिखाई दे रहे हैं? वो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो हमको दिखाई दे रहे हैं कौन से? नीले कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये एक जो है अगर धनायन है तो ये नीले कलर में दूसरा ऋणायन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये ऋणायन दिखाई दे रहा है, ये हमको ऋणायन दिखाई दे रहा है, ये हमको ऋणायन दिखाई दे रहा है। सारे ब्लू कलर से हमको ऋणायन दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस NaCl की त्रिविम जो संरचना है उसके अंदर अवयवी कण एकांतर क्रम में जमे हुए हैं। एकांतर क्रम का मतलब अगर यहाँ पर एक धनायन है तो अगला ऋणायन है, फिर एक धनायन है फिर अगला। कहीं भी देखेंगे तो 2 धनायन एक साथ नहीं मिलेंगे, 2 ऋणायन एक साथ नहीं मिलेंगे, बीच में एक दूसरा आयन होगा, यानी ये क्रमागत धनायन ऋणायन जमे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर Na+ की हमने जो है सोडियम प्लस की जो है हमने क्या देखी कि इसकी FCC स्ट्रक्चर देखी। और यदि हम क्लोराइड की देखते हैं, यानी जो नीले कलर से हमने बिंदु बता रखे हैं क्लोराइड के, तो इनको भी हम देखते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं ये बीच की व्यवस्था हम देख रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट राइट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो क्लोराइड अवयवी कण है वो हमको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्लोराइड अवयवी कण कहाँ दिखाई दे रहा है? ये 1 2 3 4 है ना। अब ये अगर हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है ये ऋणायन होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं
तो ये वाला वापस ऋणायन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो धनायन और ऋणायन की जो एफसीसी है वो अंदर एक दूसरे में पेनिट्रेट हो रखी है, जिसके अंदर जो है ये वाले जो फलक दिखाई दे रही है, जिसको हमने यहाँ दिखाया है, ये वाले जो फलक दिखाई दे रही है, इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है साहब कि यहाँ पर इस फलक के अंदर जो है कोनों को ऊपर जो है ये 1 2 3 4 चारों जो है हमको ऋणायन दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में है आगे बढ़ने पर इसके बीच में है ये वाला जो है हमको ऋणायन दिखाई दे रहा है। तो ये फलक के बीच में हो गया, और ये चार फलक के जो है घन कोण है इसको ऊपर दिखाए गए। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमको यहाँ पर धनायन की Na+ आयन की जो एफसीसी दिखाई दी, तो आगे बढ़ने पर ये क्लोराइड आयन की फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी, यानी ये दोनों एक दूसरे में अंतर्वेदित है। तो ये इस प्रकार की जो है संरचना NaCl की है। और यदि यहाँ पर इस संरचना के अंदर दोनों अवयवी कण समान हो जाए तो यह सरल घनित जालक के अंदर बदल जाएगी। तो ये हमने जो है इसकी 3D स्ट्रक्चर देखी। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पर NaCl की जो संरचना है उसके अंदर इसके अंदर एक धनायन को यहाँ पर NaCl की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड की है वो जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हम देखते हैं कि NaCl की स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक धनायन को 6 ऋणायन या एक ऋणायन को 6 धनायन घेरे रहते हैं, 4 तो सतह के अंदर और एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर और दूसरा चित्र में हमने बताया कि NaCl की फलक केंद्रित खनिज जालक है, जहाँ पर Na+ और Cl- दोनों के जो फलक केंद्रित खनिज जालक है एक दूसरे में अंतर्वेदित या इसको हम कहते हैं इंटरपेनिट्रेट हैं। ठीक है ना, इंटरपेनिट्रेशन के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पर अगर इकाई कोष्टिका तो इसलिए यहाँ पर ये जो है जो इसका स्ट्रक्चर आता है वह FCC का आता है। और यहाँ पर 3 प्रकार के प्रमुख तल होते हैं, जैसा हमने पहले बताया 100, 110 और 111। और इसके अंदर में जो है धनायन और ऋणायन की संख्या तीनों तलों के अंदर जो है जो 100 और 110 है, इसके अंदर धनायन ऋणायन की संख्या समान प्राप्त होती है, परंतु 111 तल में केवल धनायन और ऋणायन ही होते हैं। इसका त्रिविम स्ट्रक्चर जो पिछला वाला त्रिविम स्ट्रक्चर उसके अंदर देखेंगे तो हमको ध्यान देने पर दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है इसका कितना है NaCl का, इसके अंदर रेडियस रेशियो है 0.52, यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात 0.52। और इसके रेफरेंस में हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पर इसके लिए और इसका मान जो है 0.732 से कम प्राप्त होता है। रेडियस रेशियो 0.52 है। और जब एक्सरे के द्वारा अंतराफलक अनुपात डी रेशो हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर डी रेशो जो हमको प्राप्त होता है, तो अब डी रेशो के लिए क्या जरूरी है कि जो यंत्र है उसके द्वारा हम थीटा ज्ञात करते हैं, थीटा ज्ञात करके डी रेशो में रखते हैं और फिर मान निकालते हैं। तो यहाँ हमको जैसा दिखाई दे रहा है कि डी रेशो निकालते हैं, तो ये D100 अनुपात D110 अनुपात D111 इक्वल टू 1/sin θ1 अनुपात 1/sin θ2 अनुपात 1/sin θ3, θ1 100 तल के लिए, θ2 110 तल के लिए, θ3 111 तल के लिए। इनके लिए एंगल प्राप्त होते हैं 110 तल के लिए 5.9 डिग्री, 110 तल के लिए 8.4 डिग्री और तीसरे तल के लिए 5.2 डिग्री। जब इसको हम मान रखते हैं यहाँ पर sin θ1 1/sin θ1 1/sin θ2 1/sin θ3, इसको जब सोल्व करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, डी रेशो कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 1.136, ये 1:0.704 अनुपात 1.136। और ये अनुपात जो है किससे मैच करता है, ये मैच करता है आपके
फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस से। ये किससे मैच करता है? फलक केंद्रित खलिज जालक से। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डी रेशो है वह बताता है कि जो आपके NaCl की संरचना है वह किस प्रकार की है? FCC फलक केंद्रित खनिज जालक की संरचना है, जहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6 है। इसका मतलब एक धनायन को 6 ऋणायन घेरे रहते हैं या एक ऋणायन को 6 धनायन घेरे रहते हैं, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पर जो NaCl की जो इकाई कोष्टिका है, यूनिट सोल, तो इकाई कोष्टिका के अंदर जो है, जब हम ध्यान से देखते हैं, ऊपर चित्र में बताया है, ध्यान से देखने पर हमको क्या दिखाई देगा कि एक इकाई सेल में 8 अवयवी कण हैं, जिसके अंदर 4 धनायन हैं और 4 ऋणायन है। 4 धनायन है और 4 ऋणायन है, ठीक है, क्योंकि अवयव क्रमागत क्रम में जमे हुए हैं। एक धनायन के बाद एक ऋणायन है, तो घन के कोनों पर ऊपर जो है एक धनायन के बाद एक ऋणायन, 8 कोने हैं, 4 धनायन होंगे और 4 ऋणायन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड की संरचना को समझाते हैं। और यहाँ पर जो कर्व देख रहे हैं, ये कर्व देख रहे हैं हम, है ना, ये क्या बताया गया है कि यहाँ पर 2 थीटा, क्या बताया गया है यहाँ पर? हम जो है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या निकालते हैं? 2 थीटा और जो आयनन तीव्रता है आई, है ना, ये क्या है आपके? आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ, आयनिक तीव्रता, इनके बीच में कर्व खींचा गया है। 3 प्रकार के कर्व है, 3 प्रकार का जो है कर्व खींचे गए। सबसे पहला तल 100 तल के लिए ये इस प्रकार से ये उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, 1 2 3। इसका नाम क्या है? ये जो है, ये जो 2 थीटा, जब हम सेंटर राउंड टेबल को घुमाते हैं तो जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है वहाँ पर हमको उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ये पहला तल n=1 के लिए, ये दूसरा तल n=2 के लिए, तीसरा जो उच्चिष्ट है n=3 के लिए, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये किसके लिए बताया हमने? ये बताया है, किसके लिए बताया है? जो पहला तल है, कौन सा तल है? 100 के लिए, और दूसरा 110 के लिए। इसके लिए अब ये एंगल 2 थीटा, ये अलग अलग थीटा के ऊपर प्राप्त होता है। तो पहला 2 थीटा के ऊपर ये उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, n=2 के लिए ये प्राप्त होता है, n=3 के लिए ये प्राप्त होता है, ये 110 तल के लिए। फिर तीसरा हम देखते हैं एक तल के लिए वापस अलग अलग जो एंगल है 2 थीटा, इसके रेफरेंस में। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है कि एक तो पीक छोटा बड़ा मिलता है, एक बड़ा मिलता है, फिर वापस एक छोटा मिलता है, एक बड़ा मिलता है, एक वापस छोटा मिलता है, एक वापस बड़ा मिलता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो तीसरे प्रकार का तल है, यानी वह तल जो x अक्ष के ऊपर, y अक्ष के ऊपर, z अक्ष के ऊपर, तीनों के ऊपर अंतःखंड काटता है। इस तल के अंदर एक तल जो है, ये जो छोटा जो पीक हमको प्राप्त हो रहा है, ये किसके कारण प्राप्त हो रहा है? ये प्राप्त हो रहा है Na धनायन के कारण। और जो बड़ा प्राप्त हो रहा है किसके कारण से? ऋणायन के कारण से। फिर वापस जो है ये तल क्रमागत इसी प्रकार जमा होता है। पहला तल Na+ का है तो दूसरा तल Cl- का है, फिर वापस अगला तल Na+ का है, धनायन का है, तो ये ऋणायन का, वापस धनायन का, ऋणायन, इस प्रकार प्राप्त होते हैं। त्रिविम संरचना ध्यान से देखने पर जो तीसरे प्रकार का तल है वह एक ही प्रकार के आयन का प्राप्त होता है, जबकि जो दोनों तल है 100 110, इन तल के अंदर जो है धनायन और ऋणायन की संख्या समान प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल कि यहाँ पर जो दोनों पीक है, जैसा हमने यहाँ बताया है कि पहला तल अगर धनायन के लिए प्राप्त हुआ है तो दूसरा तल जो है किसके लिए है? ऋणायन के लिए प्राप्त हुआ है। ये छोटे बड़े क्यों होते हैं? तो इसका कारण ये कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये होता है 11, ठीक है। तो अब ये सोडियम जब धनायन बनता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो यहाँ पर जो है संरचना क्या प्राप्त होती है? Na+। स्थायी विन्यास जो है 2 8 का प्राप्त होता है, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। स्थायित्व के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये क्लोराइड आयन बन गया। इसके लिए जो है कितना हो गया इसका तो हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई स्थायित्व के लिए? ये हो गई 18, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आकार किसका बढ़ा हुआ है, सोडियम के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम का Na+ धनायन जो है, सोडियम धनायन, इसका आकार छोटा होगा। और क्लोराइड ऋणायन के अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, यानी इसका आकार बड़ा है, इसलिए जो 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 आयन जितना बड़ा होगा उसकी प्रकीर्णन क्षमता है ना उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर जो पहला पीक है धनायन के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होने से इसकी स्कैटरिंग पावर कम होती है, और क्लोराइड का आकार बड़ा है, इसकी स्कैटरिंग पावर, प्रकीर्णन क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए जो बड़ा पीक है वह क्लोराइड का प्राप्त होता है। इसका नाम तीसरे प्रकार के तल में एक तल के अंदर एक तल अगर धनायन का है तो दूसरा तल ऋणायन का होगा। छोटा वाला पीक धनायन के लिए, बड़ा वाला ऋणायन के लिए। इस प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड की संरचना को विस्तार से समझाते हैं। और अगली क्लास में लेते हैं KCl की स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।